बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? तो बेसिकली मैंने स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आपके कमेंट्स थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में क्या एहसास स्कॉलरशिप भी होती है या नहीं होती, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके भले के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने पूरी देखनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे चैनल पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने ज़्यादा अमीर नहीं है। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ ना, तो अक्सर यही कमेंट होते हैं, सर मैं गरीब हूँ, मैं फ़ीस नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या कौन से ऑप्शन होंगे यूनिवर्सिटी में, मैं कैसे काम करूँगा, मैं फ़ीस कैसे दूँगा, मैं अपने हॉस्टल के ड्यूज़ कैसे दूँगा। ये थोड़ी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एहसास स्कॉलरशिप लगती है नहीं लगती, किन लोगों की लगती है, कब लगती है, अप्लाई कैसे करना है। ये अप्लाई करने के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो फिर अगर इस तरह में होगा तो तकरीबन लंबी 30-40 मिनट की वीडियो चली जानी है। ठीक है, तो एहसास स्कॉलरशिप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता है एहसास स्कॉलरशिप में जो रेशो है मेल और फीमेल की थोड़ी ज़्यादा रेशो है एहसास स्कॉलरशिप में। फीमेल की ज़्यादा है, मेल की कम है। फ़ीमेल की ज़्यादा इसलिए रेशो परसेंटेज, यानी कि अगर एक होते हैं 100% में से 50-50% मेल को मिलेगी, 50-50% जो है फ़ीमेल को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट जो एहसास स्कॉलरशिप है, जितनी भी सरगोदा यूनिवर्सिटी में नहीं, जितनी भी एहसास की स्कॉलरशिप आती है यूनिवर्सिटीज़ में, वो 50-50 नहीं होती, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। मेल के लिए कम होती हैं, ठीक है, मेल के लिए एहसास स्कॉलरशिप कम होती है। उसका जो अगर मैं 100 में से रेशो निकालूँ तो लाइक 70 से लेकर 60% फ़ीमेल के लिए एहसास स्कॉलरशिप होती है, और मेल के लिए जो ऑलमोस्ट होती है वो 40% होती है। ये एहसास स्कॉलरशिप का असूल है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी का। अब फ़ीमेल की ज़्यादा क्यों है, मेल की कम क्यों है? इसकी वजह यह है कि देखें, मैं एज अ मेल स्टूडेंट मैं जा सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, मैं कहीं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी होटल के अंदर एज अ वेटर काम कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी प्लाजे के अंदर एज अ सेल्समैन काम कर सकता हूँ, मैं किसी शॉपिंग मॉल के अंदर काम कर सकता हूँ, मैं अपना एक छोटा सेटअप बना सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ अपना, किसी भी किस्म का पार्ट टाइम जैसे कि होता है, मैं कोई अपना फूड स्टॉल लगा सकता हूँ, या मैं कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूँ, या मैं किसी एक स्कूल यानी कि ट्यूशन जो भी सिस्टम है, या अपनी एकेडमी बना के मैं यानी कि अपना ख़र्चा चला सकता हूँ। बॉयज़ मोस्टली ये होता है, ये कंसेप्ट है। बॉयज़ यानी कि कुछ ना कुछ अपना गुजारा वगैरह इधर उधर से हाथ पाँव मार के काम कर लेते हैं और अपनी जेब का खर्च निकाल लेते हैं। अब जो फ़ीमेल की बात आती है, तो फ़ीमेल बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, ना वो जॉब कर सकती हैं, ना मतलब जॉब कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, डोंट वेरी, ठीक है। शाम 6 बजे हॉस्टल बंद होता है गर्ल्स का, उसके बाद शाम 6 बजे के बाद किसी लड़की को कोई इजाज़त नहीं होती कि वो बाहर जाए या अंदर है, ठीक है, जहाँ पर है उधर ही रहेगी, ठीक है। तो जब लड़कियां होती हैं ना, तो वो फिर सेंसिटिव इशू आ जाता है ना, कि रात को जाएगी आएगी वापस, फिर उसके लिए मसले हैं। लेकिन अगर आप टाइम के मुताबिक, लाइक अगर फ़ीमेल हो आपको 2 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, आप 2 से लेकर 6 बजे तक कोई भी काम कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, किसी होटल के अंदर आप एज अ मैनेजर काम कर सकते हो, जो भी आपको जॉब्स मिले वो फिर आपका अपना नसीब होता है। तो ये सिस्टम होता है, मेल के लिए कम और फीमेल के लिए ज़्यादा होती हैं जो एहसास की स्कॉलरशिप है। अब बात करते हैं कि एहसास स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होती है। बेसिकली मुझे करेक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ जूनियर्स हैं, मेरे कुछ अपने क्लासमेट तो नहीं, मेरे अपने बैचमेट आप कह सकते हो, वो जो ले रहे हैं ऑलमोस्ट उनकी जो 1 साल की पेमेंट आती है एहसास स्कॉलरशिप के थ्रू, वो ऑलमोस्ट 90,000 प्लस आती है। 90,000 1 लाख हज़ार के, सॉरी, 90,000 और 1 लाख के करीब करीब जो है उनकी पेमेंट आती है एहसास स्कॉलरशिप से। एक बात याद रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप लोग एच ई सी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आपकी सिलेक्शन होती है ना, तो आपकी 5 उंगलियां घी में हैं, लेकिन अगर आपकी एहसास स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होती है तो समझ लेना कि मेरी 10 की 10 उंगलियां जो है घी में हैं और मैं मज़े में हूँ। हकीकत की बात है, 1 लाख रुपए, 90,000 रुपये आपको पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है एहसास स्कॉलरशिप के थ्रू। ये अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मेरे दोस्त ले रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी बात आप याद रखना, इवनिंग वालों के लिए ना एहसास स्कॉलरशिप है, ना एच ई सी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। इवनिंग वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करती, एच ई सी देती है स्कॉलरशिपें जितनी भी होती हैं, वहाँ पर मेंशन होता है सेल्फ सपोर्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप।
सेल्फ सपोर्ट वाले इस स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं हैं, ठीक है। वाज़े तौर पर मेंशन होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो अगर आप अप्लाई भी कर दोगे इवनिंग वाले सेल्फ सपोर्ट वाले, तो वो आपको रिजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपकी 4 से 5 जगह के ऊपर इंटरव्यू होता है। पहली स्टेज पे ऊपर इंटरव्यू, दूसरी स्टेज के ऊपर इंटरव्यू, फिर तीसरी स्टेज आती है, फिर फोर्थ, फिर एंड के ऊपर मेरिट लिस्ट लगती है कि हाँ जी इस बंदे की सिलेक्शन हो गई है इस वाली स्कॉलरशिप में, HEC नीड बेस में या एहसास स्कॉलरशिप में इस बंदे की सिलेक्शन हो गई है। ये सिस्टम होता है, ठीक है। इवनिंग वालों के लिए कोई नहीं होती, मॉर्निंग वालों के लिए एहसास भी होती है, HEC नीड बेस भी होती है। और ये भी बात याद रखना, एक वक्त में एक ही बंदा एक ही स्कॉलरशिप ले सकता है। एक ही बंदा एक ही वक्त में 2-2, 3-3 स्कॉलरशिप नहीं ले सकता। आप ये चाह रहे हो कि मैं एहसास स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करूँ, मैं HEC नीड बेस भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करूँ, मैं और भी 3-4 स्कॉलरशिप में अप्लाई करूँ और मेरी ये सारी की सारी स्कॉलरशिप वगैरह जो है लग जाए। ऐसा नहीं होता। आपने अप्लाई सारों में कर सकते हो, अप्लाई की कोई टेंशन नहीं अगर आप मॉर्निंग में हो। फिर सिलेक्शन जब हो जाती है तो आपको एक ही वक्त में एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, या आपको एहसास स्कॉलरशिप देंगे या आपको HEC नीड बेस स्कॉलरशिप देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्ट होते हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा होते हैं स्कॉलरशिप के। पहले आपके डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होगा, देन दूसरी जगह पे इंटरव्यू होगा, कुछ HEC के लोग होंगे वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, फिर एक यूनिवर्सिटी में वाइट बिल्डिंग है उसको बोला जाता है, वहाँ पर फिर आपके इंटरव्यू होते हैं, देन वहाँ से आपकी सिलेक्शन होती है। आपको हर चीज़ इंटरव्यू के अंदर हर चीज़ आपसे पूछते हैं, A to Z आपसे, यानी कि समझो आप प्रॉपर उनके साथ फेस टू फेस होते हो, जो भी उनकी मर्ज़ी करे वो आपसे पूछ लेते हैं। फिर वहाँ पर वो देखते हैं कि हाँ जी स्टूडेंट सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जो भी होगा वो सिस्टम आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं गरीब हूँ, जो भी है, मेरे इतने बहन भी हैं, वो सारा सिस्टम आपको पता ही होगा। जैसे आपने बोलना वगैरह होगा इंटरव्यू के दौरान, भाई इंटरव्यू के दौरान मैंने क्या बोलना है ये तो आप सबको पता ही होगा। वहाँ पर फिर आपके इंटरव्यू होगा, स्टेजेस होती हैं, यानी कि 5-6 स्टेजेस से गुजर कर फिर मेरिट लिस्ट लगती है कि हाँ जी इसका एहसास में हुआ, इसका HEC नीड बेस में हुआ। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी HEC नीड बेस लगती है तो समझो आपकी 5 उंगलियाँ घी में, जबकि आपकी अगर एहसास स्कॉलरशिप लगती है तो आपकी समझ लेना आपकी 10 की 10 उंगलियाँ घी में। वजह देखें, आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है मॉर्निंग की फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये एक सेमेस्टर की। एक सेमेस्टर की कितनी है? 20,000। मॉर्निंग की है भी इतनी ऑलमोस्ट जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं। दूसरे सेमेस्टर की भी फॉर एग्ज़ाम्पल है 20,000। ये आपका टोटल हो गया 40,000 रुपये। अब अगर आपकी एहसास स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होती है, एहसास स्कॉलरशिप की अमाउंट मैंने कितनी बताई आपको, 90,000, 80,000, 70,000, 1 लाख इतने तक आती है। तो 20-20 कितना में 40,000 आपके एक साल की फ़ीस भी गुजर गई, बाकी ऊपर भी आपके 30,000, 25,000, 40,000 ये भी बच जाते हैं, जिसमें आप अपने हॉस्टल ड्यूज़ भी पूरे कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी एहसास स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है, और इसमें आपको ये बताता चलूँ कि जो HEC नीड बेस स्कॉलरशिप है उसकी अमाउंट कितनी होती है। उसकी अमाउंट मेरा एक दोस्त ले रहा है HEC नीड बेस की स्कॉलरशिप, उसकी जो अमाउंट होती है वो आती है 50,000, 60,000, 50,000 से लेकर 60,000 के दरमियान इतनी अमाउंट आती है। अगर आपकी इसमें भी सिलेक्शन हो जाती है एक साल के अंदर, वो आपके इतने पैसे देते हैं तो आपकी एटलीस्ट 2 सेमेस्टरों की फ़ीस तो गुजर जाती है, यानी कि आपको एक साल की फ़ीस तो आपको रिसीव हो रही है ना किसी थ्रू। आपकी फ़ीस है फॉर एग्जांपल 40,000 रुपये, आपको 50,000 एक साल का वो देता है, आपकी एक साल की फ़ीस है 40,000 रुपये, आपका 10,000 ऊपर बच रहा है। ठीक है, ये सिस्टम होता है कि स्कॉलरशिप में ऐसे आपको ख्याल रखना पड़ता है छोटी छोटी बातों का। तो आपका जो क्वेश्चन यही था कि एहसास स्कॉलरशिप वगैरह और ये थी HEC नीड बेस स्कॉलरशिप क्या यूनिवर्सिटी में होती हैं या नहीं होती, और एहसास स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होती है, कैसे सिलेक्शन होती है, ये सारा प्रोसेस जो है लंबा प्रोसेस है। आप लोग यूनिवर्सिटी में आओगे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी आप स्कॉलरशिप की अप्लाई ओपन है हम लोग करें। इसमें ये होता है कि ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कोई नहीं आती इसकी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म आपको डिपार्टमेंट से मिल जाता है, आपके अपने डिपार्टमेंट से, या आप जब आओगे तो आपकी क्लास के ग्रुप्स बन जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाएंगे, आपकी CR बनेंगे, आपकी GR बनेंगे। देन फिर क्या होगा कि CR जब GR बन जाएंगे फिर वो ग्रुप में हर चीज़ शेयर करते रहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एक नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर वाज़े तौर पर जो भी न्यू अपडेट आती है आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड या पूरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है कि हाँ जी ये स्कॉलरशिप आई हुई है, हॉस्टल के एडमिशन ओपन है, ये एहसास स्कॉलरशिप की अप्लाई ओपन है, HEC नीड बेस की स्कॉलरशिप ओपन है। और इसके अलावा ये है कि ये इस वाले दिन
यूनिवर्सिटी ऑफ होगी, इस वाले दिन आपका फ़लाँ पेपर होगा, इस वाले दिन फ़लाँ टीचर का लेक्चर होगा, इस वाले दिन आपकी जो सारा सिस्टम होगा वो आपको बताते जाएंगे, इस वाले दिन जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ होगी, वो सारा टाइम टेबल शेड्यूल्स आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है। बाकी अगर आप लोग स्टूडेंट हो मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब स्टूडेंट हो और आपका अगर मॉर्निंग में एडमिशन हो रहा है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग इस चांस को मिस ना करो। आपको स्कॉलरशिप वाकई में दी जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं बकवास कर रहा हूँ। जो भी आपको जैसा लगे कोई मसला नहीं है, आप समझो। लेकिन मेरी आंखों के सामने मैंने गरीब स्टूडेंट को पढ़ते देखा है, स्कॉलरशिप लेते देखा है, पैसे अमाउंट से निकलवाते देखा है, तो मैं खुद बिलीव रखता हूँ इन चीज़ों पे। इंशाल्लाह आपकी भी लग जाएगी, चाहे HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो, चाहे एहसास स्कॉलरशिप हो। इनमें से अगर आपकी एक भी लग जाती है तो आप भले में हो। अगर आप इवनिंग में हो यार, देखो आपका एटलीस्ट मॉर्निंग में तो एडमिशन हो रहा है ना। जिन बच्चों का इवनिंग में आएगा, जिन बच्चों का इवन इवनिंग में आ ही नहीं रहा, उनका क्या बनेगा? ठीक है। और ये भी बात जहन में रखना, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट की यानी कि स्कॉलरशिप आती ही है, एहसास भी आती है और HEC नीड बेस भी आती है हर डिपार्टमेंट। ये नहीं कि आप अगर साइंस वाले हो तो आपकी साइंस की आएगी, नहीं, आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से भी अगर बिलोंग करते हो फिर भी आपकी स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि आप पूरे स्टूडेंट पूरी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। तो अगर समझने को मिला है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आप तक इस तरह की वीडियोस आती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।